नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक शानदार और रोमांचक यात्रा लेकर आए हैं। यह यात्रा है सोलुखुंबु की, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा यानी एवरेस्ट के पास स्थित है। सगरमाथा के आधार शिविर तक पहुंचने के लिए लोग यहां आते हैं, लेकिन हम आज आपको सोलुखुंबु के उन गांवों के बारे में बताएंगे जो सगरमाथा की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित हैं। सोलुखुंबु में यात्रा करते हुए हम सिर्फ सगरमाथा नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ के अद्भुत गांव, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सोलुखुंबु नेपाल का एक प्रमुख और प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह क्षेत्र सगरमाथा के नजदीक स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता काफी आकर्षक है। यहाँ की प्रमुख यात्रा का मार्ग लुकला से होकर जाता है, जो एयर ट्रैवल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन सोलुखुंबु जाने का रास्ता सिर्फ हवाई मार्ग तक सीमित नहीं है। आप धरान से ट्रैकिंग करते हुए भी यहाँ पहुंच सकते हैं, जो एक लंबा और चुनौतीपूर्ण रास्ता है। लेकिन यहाँ की सुंदरता और स्थानीय जीवन इसे एक अविस्मरणीय यात्रा बनाते हैं। सोलुखुंबु के कुछ प्रमुख गांव हैं: नमचे, फेदी, फैप्लू और सल्लेरी। हम इन गांवों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमचे सगरमाथा आधार शिविर के रास्ते पर स्थित एक प्रमुख गांव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी बेहद दिलचस्प है। नमचे में शेरपा समुदाय के लोग रहते हैं, जो अपनी विशेष संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। फेदी एक शांत और सुंदर गांव है, जो सोलुखुंबु के रास्ते में स्थित है। यहाँ की जीवन शैली बेहद सरल और सादी है और यह गांव सगरमाथा की ओर जाने का पहला पड़ाव माना जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए अपनी जीवन शैली में संतुष्ट रहते हैं। फैप्लू सोलुखुंबु का एक प्रमुख शहर और धार्मिक स्थल है। यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता बहुत ज्यादा है। यहाँ आप नेपाली संस्कृति के कई रंग देख सकते हैं और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी से मिल सकते हैं। सल्लेरी सोलुखुंबु का प्रशासनिक केंद्र है और यहाँ सल्लेरी बाजार स्थित है। यह एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ की गतिविधियां और जीवन बहुत ही जीवंत और विविधतापूर्ण है। भाग 3 सगरमाथा पेड़ी का गांव। सगरमाथा पेड़ी का गांव सोलुखुंबु में यात्रा करने का एक अनोखा अनुभव है। यहाँ का वातावरण शांत और पवित्र है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं के साथ जीवन यापन करते हैं और यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यह गांव सगरमाथा की ओर जाने का मुख्य रास्ता होने के कारण यहाँ के लोग पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं। भाग 4 सोलुखुंबु की संस्कृति और धर्म। सोलुखुंबु के गांवों में मुख्य रूप से शेरपा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृति और धर्म बहुत ही खास है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के धार्मिक स्थल जैसे मठ, गुम्बा और मंदिर संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शेरपा लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बड़े गर्व के साथ संरक्षित रखते हैं। भाग 6 सोलुखुंबु कैसे जाएं? सोलुखुंबु यात्रा के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए। सोलुखुंबु जाने के मुख्य रास्ते 2 हैं: हवाई मार्ग और भूमि मार्ग। हवाई मार्ग: अगर आप जल्दी और आराम से सोलुखुंबु जाना चाहते हैं तो लुकला हवाई अड्डा, टेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट से हवाई यात्रा सबसे आसान तरीका है। यह नेपाल का एक छोटा हवाई अड्डा है, जो काठमांडू से लगभग 35 मिनट की उड़ान पर स्थित है। काठमांडू से लुकला जाने के लिए आप सिता एयरलाइंस या यथी एयरलाइंस जैसी घरेलू एयरलाइनों का चयन कर सकते हैं। हालांकि
ध्यान रहे कि लुकला का हवाई अड्डा काफी छोटा और उच्च स्थान पर स्थित है, इसीलिए मौसम खराब होने पर उड़ानें स्थगित भी हो सकती हैं। भूमि मार्ग। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो आप काठमांडू से धरान या सिद्धार्थ नगर तक बस से जा सकते हैं और फिर वहां से यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह मार्ग ज्यादा लंबा और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग का अनुभव लेना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। यहां से ट्रैकिंग करते हुए आप सोलुखुंबू के विभिन्न गांवों से होकर पहुंच सकते हैं। भाग 7। सोलुखुंबू में कहां रुकें? सोलुखुंबू यात्रा के दौरान रुकने के लिए विभिन्न होमस्टे, चाय घर और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। यहां के स्थानीय लोग आपको अपने घरों में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुछ प्रमुख रुकने के स्थानों की जानकारी। नमचे में कई चाय घर और गेस्ट हाउस हैं जहां आप आराम से रुक सकते हैं। यहां से सगरमाथा की ओर बढ़ने के लिए यह प्रमुख पड़ाव है। नामचे होटल, हिमालयन होटल और एवरेस्ट गेस्ट हाउस जैसी जगहें यहां रुकने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। फेदी में भी कई चाय घर हैं जो ट्रैकर्स को आराम देने के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ के चाय घरों में आप गर्म चाय, स्थानीय भोजन और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। लुकला, जो सोलुखुंबू का प्रवेश द्वार है, यहाँ भी अच्छे होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। हिमालयन गेस्ट हाउस और दी लुकला होटल जैसी जगहें यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। सोलुखुंबू में यात्रा करते हुए आपको स्थानीय नेपाली और शेरपा भोजन का आनंद लेने का मौका मिलेगा। यहाँ के कुछ लोकप्रिय व्यंजन। यह नेपाल का पारंपरिक भोजन है। दाल, भात, चावल, तरकारी और अचार के साथ परोसा जाता है। यह मुख्य भोजन है जो यहाँ के सभी चाय घरों और होटलों में आसानी से मिलता है। मोमोज एक लोकप्रिय नेपाली स्नैक है। यह स्टीम्ड या फ्राइड तरीके से बनते हैं और शाकाहारी या मांसाहारी विकल्पों में उपलब्ध होते हैं। यह स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ट्रैकिंग के दौरान एक बढ़िया ऊर्जा स्रोत बन सकते हैं। थुक्पा एक गर्म सूप जैसा भोजन है जिसमें नूडल्स, सब्जियां, मांस और मसाले होते हैं। यह ठंडे मौसम में खाने के लिए एक बेहतरीन व्यंजन है। नेपाल में चाय एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है, विशेषकर सोलुखुंबू में जहां ट्रैकर्स और यात्री चाय घरों में आराम करते हैं। वहां की अद्भुत चाय का स्वाद लेना एक मजेदार अनुभव है। आप यहां गर्म चाय, स्थानीय चाय या कैफे की कॉफी का आनंद ले सकते हैं। खांचो, जो शेरपा समुदाय द्वारा खाया जाता है, एक तरह का स्थानीय खिचड़ी है। यह एक ऊर्जा से भरपूर और भरपेट भोजन है जो लंबे ट्रैकिंग दिनों के लिए उपयुक्त होता है। भाग 10। बाइक से सोलुखुंबू कैसे जाएं? यदि आप बाइक से सोलुखुंबू यात्रा करना चाहते हैं तो यह एक शानदार और रोमांचक विकल्प हो सकता है। बाइक से यात्रा करने का फायदा यह है कि आप अपनी यात्रा को खुद नियंत्रित कर सकते हैं और रास्ते के विभिन्न गांवों और शहरों की संस्कृति का करीब से अनुभव कर सकते हैं। यहां हम आपको सोलुखुंबू तक बाइक से जाने का मार्ग और प्रमुख रास्तों की जानकारी देंगे। रूट की शुरुआत। काठमांडू से सोलुखुंबू तक बाइक से यात्रा। काठमांडू से सोलुखुंबू जाने के लिए आपको लगभग 12 से 14 घंटे की बाइक यात्रा करनी पड़ सकती है और रास्ते में आपको कुछ प्रमुख जगहें देखने का अवसर मिलेगा। यात्रा का पूरा रूट कुछ इस प्रकार होगा। काठमांडू से धरान की यात्रा की शुरुआत काठमांडू से होगी। काठमांडू से धरान तक बाइक से यात्रा करने के लिए आपको प्रसिद्ध त्रिभुवन राजमार्ग का पालन करना होगा। यह लगभग 250 से 300 किलोमीटर का रास्ता है जो अच्छे सड़क मार्ग पर स्थित है। काठमांडू से निकलने के बाद आपको धुलिखेल, बानेश्वर, काभ्रे, धनकुटा और फिर अंत में धरान पहुंचना होगा। रास्ते में धुलिखेल और धनकुटा जैसे छोटे शहरों में आपको रोककर आराम करने का मौका मिलेगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय जीवन का अनुभव आप ले सकते हैं। धरान से लुकला जाने के लिए आपको फिर से सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यह रास्ता थोड़ा कठिन और घुमावदार है। आप धरान बिराटनगर रोड से होते हुए सोलुखुंबू प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं।
इस मार्ग में आपको विराटनगर, राजविराज और सुनसरी जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरना होगा। लुकला तक पहुंचने से पहले आपको सल्लेरी नामक शहर भी मिलेगा, जहां आप आराम कर सकते हैं। ध्यान रहे, लुकला तक का रास्ता काफी खड़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए अपनी बाइक की अच्छी स्थिति में रखनी जरूरी है। लुकला पहुंचने के बाद आप आसानी से बाइक से सोलुखुंबु के अन्य प्रमुख गांवों की ओर रुख कर सकते हैं। सोलुखुंबु के प्रमुख गांवों जैसे नमचे, फेदी, फैपलू और सल्लरी तक बाइक द्वारा पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग करनी होगी, जो बाइक के लिए उपयुक्त नहीं होते। हालांकि लुकला से इन गांवों तक आप स्थानीय ट्रांसपोर्ट या पैदल यात्रा कर सकते हैं। इसते काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यहां से यात्रा शुरू होती है। यहां से आप धरान और आगे के रास्ते के लिए ट्रैक शुरू करेंगे। काठमांडू के निकट स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है धुलिखेल। यहां का दृश्य बहुत ही आकर्षक है और आप इस जगह पर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। धनकुटा यह काठमांडू से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत शहर है। यहाँ के पहाड़ी दृश्य और हरियाली बेहद लुभावनी होती है। धरान यह एक बड़ा शहर है जो सोलुखुंबु के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ से लुकला और अन्य सोलुखुंबु गांवों की यात्रा शुरू होती है। विराटनगर यह एक बड़ा शहर है जो नेपाली और भारतीय सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ से आपको लुकला की ओर जाने का मार्ग मिलेगा। सल्लरी सोलुखुंबु का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से सगरमाथा की ओर जाने का मार्ग और प्रमुख ट्रैकिंग रूट शुरू होते हैं। लुकला यह सोलुखुंबु का प्रवेश द्वार है और यहाँ से सगरमाथा और अन्य ट्रैकिंग रूट्स शुरू होते हैं। लुकला में शेरपा समुदाय का बड़ा हिस्सा है और यहाँ की प्रमुख खासियत यह है कि यह जगह सगरमाथा यात्रा करने के लिए एक प्रमुख बिंदु है। सड़क का हाल काठमांडू से धरान और लुकला तक मिश्रित है। कुछ रास्ते अच्छे और सुलभ हैं, जबकि कुछ सड़कें खड़ी चढ़ाई और खराब हो सकती हैं। इसलिए यात्रा करने से पहले बाइक के टायर, ब्रेक्स और इंजन का अच्छे से चेकअप करा लें। पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए हमेशा हेलमेट पहने और राइडिंग गियर का इस्तेमाल करें। खासकर लुकला के आसपास के क्षेत्रों में सड़कें संकीर्ण और घुमावदार हो सकती हैं, इसलिए राइडिंग के दौरान सावधान रहें। पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाना विशेष अनुभव होता है, लेकिन रास्ते की कठिनाई को देखते हुए अपनी बाइक की स्थिति का ध्यान रखें। यदि आपको कुछ बदलने की आवश्यकता हो तो लुकला में या आसपास के शहरों में बाइक मरम्मत की दुकानें मिल सकती हैं। बाइक यात्रा के दौरान हर 2 से 3 घंटे में आराम करें और पानी पीते रहें। ट्रैकिंग और बाइकिंग के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। काठमांडू से सोलुखुंबु का रास्ता लंबा है, इसलिए यात्रा में उचित समय का ध्यान रखें। पहाड़ी इलाकों में गैस स्टेशन कम होते हैं। काठमांडू और धरान में पेट्रोल भरवा लें ताकि रास्ते में कोई समस्या न आए। सोलुखुंबु यात्रा पर बाइक से जाना निश्चित रूप से एक अद्भुत अनुभव होगा। रास्ते में आपको नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही आपको हर गांव में स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव भी होगा। बाइक से यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, लेकिन एक बार यह यात्रा पूरी हो जाने पर आपको यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। सोलुखुंबु यात्रा के टिप्स। अगर आप सोलुखुंबु यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। अच्छे जूते और ट्रैकिंग गियर जरूर ले जाएं। मौसम के हिसाब से कपड़े तैयार करें, क्योंकि यहाँ का मौसम काफी ठंडा और चपेट में होता है। पानी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ के चाय घरों और ढाबों में सेहत संबंधी सलाह ली जा सकती है। सोलुखुंबु यात्रा के दौरान क्या ध्यान रखें? समय का ध्यान रखें। सोलुखुंबु में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है, इसलिए यात्रा करते समय मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक करें। ऊंचाई पर हवा सर्द होती है, इसलिए गर्म कपड़े और सही गियर रखें। हाइड्रेशन और हेल्थ ट्रैकिंग के दौरान पर्याप्त पानी पिएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहाड़ी रास्तों पर हाइपोक्सिया
यानी कम ऑक्सीजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए समय समय पर आराम करें और शरीर को गर्म रखें। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। सोलुखुंबू के गांवों में शेरपा समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। यहाँ के लोग बहुत ही विनम्र और मेहमाननवाज होते हैं, तो आप भी उनका आदर करें। अंत। आज का सोलुखुंबू यात्रा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह यात्रा कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सवाल कमेंट में लिखें। सोलुखुंबू के इन गांवों के बारे में आपके कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही एक नई और रोमांचक यात्रा लेकर वापस आएंगे। धन्यवाद।